नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पार्ट 6 के कॉपी पार्ट को। आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कुल्हाड़ी का दलिया। हमने इस अध्याय में कुल्हाड़ी का भी दलिया बनाना सीखा है। अगर मैं आपको पूरी कहानी अभी बता दूंगी तो आपको सुनने में मजा नहीं आएगा, है ना। और आपको खुद से इस कहानी को पढ़ना भी है ताकि आप हिंदी को अच्छे से पढ़ सको, है ना। तो हम कहानी को पढ़ते पढ़ते इस कहानी को सुनेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कुल्हाड़ी का भी दलिया बनाया जा सकता है। तो इस अध्याय में हमें सीख क्या मिल रही है? हमें मिल रहा है कि बुद्धि के बल पर आप क्या कर सकते हो, हर समस्या का हल कर सकते हो। अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो तो कोई भी समस्या आपके सामने बड़ी नहीं होगी, आप हर समस्या को अच्छे से हल कर पाओगे। और कठिन हालातों में अगर हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे संयम के साथ अपने दिमाग से काम करना चाहिए। तो क्या होगा, हम अपनी हर समस्या का हल निकाल पाएंगे। कठिन हालातों में ही हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो कर सकते हैं। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? संयम रखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि हम अपनी हर समस्या का हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की और नेक्स्ट पेज में सबसे पहले हमें क्या कर रखा है, शब्दार्थ दे रखे हैं जिनको हम देखेंगे और उसके बाद हम कहानी को शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो हमें दिखा रखा है यात्री। यात्री का मतलब क्या होता है? मुसाफिर। क्या होता है? मुसाफिर। जब हम इन शब्दों को देख लेते तो हमें कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा क्या दे रखा है हमें, अनुरोध। अनुरोध का मतलब होता है निवेदन, और उसके साथ बहुतायत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या अर्थ होता है? कंजूस। हम अब कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में देखो हमें बता रखा है एक बूढ़ा सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। सिपाही कैसा था? बूढ़ा। और छुट्टी पर कहाँ जा रहा था? अपने घर की ओर जा रहा था। चलते चलते वह थक गया और उसे भूख लग गई। क्या हुआ? जब वो चलता जा रहा था तो उसे भूख लग गई थी, और भूख लगते लगते वो रास्ते में उसको एक गांव पड़ा। उस गांव में उसने क्या देखा? रास्ते में एक गांव पड़ा तो उसने पहले ही झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाकर पूछा, क्या यात्री अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर सकता है? उसने जो झोंपड़े को देखा उसके दरवाजे को खटखटाते हुए पूछा कि मैं जो यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, क्या थोड़ी देर अंदर आराम कर सकता हूँ? क्योंकि वो बूढ़ा था, थक भी चुका था। उसकी आवाज सुनकर एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। एक अंदर से बुढ़िया आई और उसने दरवाजा खोला। हाँ, आ जाओ सिपाही भाई, उसने कहा। उसने उसको अंदर बुला लिया कि अंदर आ जाओ, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? तो उसने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगी? सिपाही ने अनुरोध यानी कि प्रार्थना करते हुए कहा। बुढ़िया के पास हर चीज बहुतायत में थी, यानी कि बहुत सारी चीजें थी उसके पास खाने के लिए, लेकिन वह बहुत कृपण थी यानी कि कंजूस थी। खाने को तो बहुत कुछ था लेकिन कंजूस थी, वो देना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बहाना बना दिया कि वह बहुत गरीब है। अरे भैया, मैंने तो खुद ही कल से नहीं खाया। बहाना लगा दिया ना। क्यों? क्योंकि कंजूस थी, देना नहीं चाहती थी। बुढ़िया ने झूठ बोलते हुए कहा। सिपाही ने बुढ़िया के झूठ को पकड़ लिया। यहाँ पे हमें चित्र दिखा रखा है कि जैसे सिपाही गेट खटखटा रहा है और बुढ़िया अंदर से झांक रही है और पूछ रही है कि क्या हुआ भाई? तो जब उसने अंदर आने के लिए कहा तो उसको अंदर आने दिया, और सिपाही जो है उसकी झूठ को पहचान गया था और उसने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ना सही, तब क्या किया जा सकता है? उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या किया जा सकता है। तभी सिपाही को बेंच के नीचे एक बिना, आगे पढ़ते हैं, क्या दिखाई दिया उसको बेंच के नीचे? उसको दिखाई दिया बेंच के नीचे कुछ सामान। क्या दिखाई दिया? आगे बढ़ते हैं हम कि उसको क्या दिखाई दिया, लेकिन हम कहानी पर बढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ को देखेंगे। आगे हमें दे रखा है मूठ। मूठ का मतलब होता है हथी, और 1 या 2 फुट लंबी किसी लकड़ी से पकड़ने के लिए बनाई गई जगह होती है। उपाय, उपाय यानी कि तरकीब। सूझा यानी कि दिमाग में कोई विचार का आना। क्या होता है? किसी विचार का आना तो उसको हम बोलते हैं सूझा।
आगे बढ़ते हैं। हमें इस कहानी में क्या बता रखा है, मूठ की कुल्हाड़ी रखी हुई दिखाई थी। मूठ की कुल्हाड़ी, ये देखो हमें चित्र में दिखा रखा है। यहाँ पर एक हत्ती होती है 1 या 2 फुट लंबी, किसी लकड़ी से पकड़ने के लिए बनाई गई जगह, ठीक है। उसे बुढ़िया के घर पर भोजन करने का एक उपाय सूझा। उसे क्या आया कि अब उसे उपाय तो सूझ गया कि मैं कैसे इसके घर पे खाना खा सकता हूँ। उसने कहा और कुछ नहीं है तो चलो इस कुल्हाड़ी का ही दरिया बन जाएगा। उसे क्या कहते, चलो तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इस कुल्हाड़ी का ही दलिया बना लेता हूँ। बुढ़िया उसका मुंह ताकती रह गई। बुढ़िया उसका मुंह देखने लगी कि कुल्हाड़ी का दलिया ये कैसे बनाएगा, कुल्हाड़ी का दलिया। उसने हैरान होकर कहा, क्यों नहीं, जरा मुझे एक बर्तन तो दीजिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुल्हाड़ी का दलिया बनाना सिखाता हूँ, लेकिन मुझे एक बर्तन। यह सुनकर बुढ़िया एक बर्तन ले आई। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धोकर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुल्हाड़ी का दलिया बनते देख बुढ़िया माँ की आंखें निकल पड़ी। उसको बहुत हैरानी होती कि कोई कुल्हाड़ी का दलिया कैसे बना सकता है, तो वो देखी चली जा रही थी। सिपाही एक चमचा लेकर बर्तन बर्तन में चलाने लगा। अब उसने क्या किया, चम्मच को चलाना शुरू कर दिया कि मैं दलिया बना रहा हूँ। फिर उसने चमचे में थोड़ा सा पानी निकालकर उसे चखा। अब क्या किया उसने, उसमें पानी को चखने लगा कि पानी कैसा है, बना दलिया कि नहीं बना, बहुत जल्दी तैयार हुआ। उसने क्या कहा, सिपाही ने कहा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, मगर क्या करूं, मेरे पास तो नमक ही नहीं है। उसने क्या कहा सिपाही ने कि चलो दलिया तो बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन मेरे पास नमक नहीं है। तो उसने बुढ़िया से कहा कि नमक के लिए, तो बुढ़िया बोली मेरे पास है थोड़ा सा। बुढ़िया बोली लो, यह लो नमक और दलिये में डाल दो। बुढ़िया ने क्या सोचा कि चलो दलिया तो देना नहीं पड़ेगा, नमक दे देती हूँ, नमक से दलिया कैसे बनाएगा कुल्हाड़ी का वो देखते हैं। तो बुढ़िया ने खुद ही बोल दिया कि मेरे पास है, मैं दे देती हूँ। सिपाही ने नमक डालकर उसे फिर चखा। अब पानी के अंदर कुल्हाड़ी थी और उसने उसके अंदर नमक डाल दिया था। अब वो दलिया बनाकर चख रहा था, एक तरह का थोड़ा सा नाटक कर रहा था कि दलिया बन रहा है। हम आगे चलते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर चलने की ओर देखो, अगले पेज पे चलने से पहले हम क्या करेंगे, फिर से इसके शब्दार्थ को देखेंगे जो इस पेज पर हमें दे रखे हैं। इस पेज पे देखो सबसे पहले हमें दे रखा है अधकुटा। अधकुटा का मतलब क्या होता है, आधा कुटा हुआ। जरूरत यानी कि आवश्यकता। तारीफ यानी कि प्रशंसा। आश्चर्यचकित यानी कि हैरान। मजेदार यानी कि आनंद देने वाला यानी कि स्वाद भरा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है इस कहानी में, थोड़ा सा अधकुटा गेहूं होता तो बस मजा ही आ जाता। क्या कहा उस सिपाही ने कि थोड़ा सा अधकुटा गेहूं मिल जाता, पानी मिल गया, नमक मिल गया, अधकुटा गेहूं यानी कि अगर दलिया मिल जाता तो मजा आता। यह सुनकर बुढ़िया अपनी कुटिया में गई और दलिया से भरी हुई थैली निकाल कर ले आई। लो जितनी जरूरत है ले लो। सिपाही ने दलिया बर्तन में डाल दिया और उसे चलाता रहा। अंत में उसने उसे फिर से चखा। बुढ़िया टकटकी बांधे उसे देख रही थी। आह, बड़ा बढ़िया दलिया तैयार हुआ है। सिपाही बोला, बस जरा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा मक्खन भी ले आई। अब दलिये में मक्खन भी डाल दिया। देखा कितनी समझबूझ से काम लिया सिपाही ने, सब कुछ निकलवा लिया उस कंजूस बुढ़िया से खाने के लिए। अब एक चमचा निकाल लाइए और कुल्हाड़ी के दलिये का आनंद लीजिए, सिपाही ने कहा। सिपाही ने चमचे से 2 जगह दलिया परोसा। दोनों ने दलिया खाना शुरू कर दिया। वे खाते जाते और कुल्हाड़ी के दलिये की तारीफ करते जाते कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सिपाही भाई वाह, बुढ़िया ने आश्चर्यचकित यानी कि हैरान होते हुए कहा, कुल्हाड़ी का दलिया इतना मजेदार बनता है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बुढ़िया की यह बात सुनकर सिपाही मन ही मन हंसते हुए दलिया खा रहा था। बुढ़िया उसके दलिये की बहुत तारीफ कर रही थी और उसको अच्छा भी बहुत लग रहा था और वो तारीफ करती जा रही थी और खाती जा रही थी, और जो सिपाही था वो मन ही मन हंसता जा रहा था। ये बच्चों हो गया हमारा पाठ 7 कुल्हाड़ी का दलिया। अब आपको क्या करना है, इस अध्याय को खुद से पढ़ना है ताकि आप हिंदी को अच्छे से पढ़ सकें। अगली कक्षा में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज तो करवाऊंगी। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।